नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ मंगल होगा। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा कि हमारे रिश्ते और उसमें जो ट्रस्ट है, उसमें क्या एक चीज़ है जो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम जब भी किसी से एक रिलेशन रखते हैं, जब भी किसी से एक रिश्ता रखते हैं, तो उस रिश्ते की एक बुनियाद होती है। ठीक है? कोई भी रिश्ता हो, उसमें एक बुनियाद होती है। या तो अगर वो आपका प्रोफेशनल रिलेशन है, तो उसमें एक बुनियाद होती है कि आप एक तरीके से बिहेव करेंगे। अगर आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, तो उसमें आपके अलग रहते हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस अलग रहते हैं, और आपके माता पिता के साथ रिलेशंस अलग रहते हैं, आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशंस अलग रहते हैं। ऐसे ही जिंदगी में हमारे हर इंसान के साथ जिस हिसाब से हमारे रोल्स हैं, उस हिसाब से हमारे रिलेशंस अलग होते हैं। ठीक है? तो ऐसे में इंसान क्या करे? इंसान क्या करे? मैंने तो कोई प्रॉब्लम बताई ही नहीं, तो क्या करेंगे? परेशान थोड़ी हैं आप। लेकिन मतलब ऐसे में एक चीज होती है जो कि हमें बहुत ज्यादा खलती है। ठीक है? जो कि होता है ट्रस्ट इन रिलेशंस। तो पहली बात तो ये कि हर रिलेशन में ट्रस्ट की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है? जैसे कि अगर कोई स्ट्रेंजर है, तो उससे आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, टू नो दैट मोस्टली दे विल नॉट डू समथिंग बैड टू यू। है ना? कि मतलब वो इंसान आपको अचानक से हानि नहीं पहुंचाएगा। जब भी आप रोड पे चल रहे हैं, जब भी आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं, तब आपको पता है कि नियम कानून है देश में, जिनके आधार पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब ऐसे में पर्सनल रिलेशंस में हम आते हैं, तो उस उन रिलेशंस में हम ट्रस्ट हमेशा करते हैं, राइट? हम बिना ट्रस्ट के उन रिलेशंस को नहीं निभा सकते। ठीक है? अगर आपको किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो उससे आप इतना करीबी नहीं रख सकते। ठीक है? अगर आप किसी को करीबी रखते हैं, तो वो आपकी अच्छी बुरी बहुत सारी बातें जानता है। और जब वो इंसान इतनी सारी बातें आपकी जानता है, तो उससे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर वो इंसान आपको धोखा दे दे। है ना? इसलिए ऐसे रिलेशंस में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। और जिन बुनियादों पे ये रिश्ते बने हैं, वो डिफाइन करते हैं कि आप ट्रस्ट किस चीज़ पे करते हो उस इंसान की। हो सकता है आप उस इंसान की ऑनेस्टी पे ट्रस्ट करते हो सकता है आप उस इंसान के काम करने के, मतलब कि वो हमारे काम आएगा, इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हो सकता है कि आप कुछ नहीं तो आप ये बात पे ट्रस्ट करते हैं कि वो इंसान हमेशा अच्छी एडवाइस देगा आपको। ठीक है? तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और आप काफ़ी चीज़ों पे दूसरों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और जब ट्रस्ट जो बात आती है, तो ये भी बात आती है कि कभी कभी ट्रस्ट जो है वो टूट भी जाता है ना? तो ऐसे में हम क्या करें? जिंदगी में काफी टाइम ऐसा होता है कि आपका ट्रस्ट टूट जाता है, जिसमें आपको पता तो नहीं था कि ये ट्रस्ट टूट जाएगा। ठीक है? और जैसे ही वो टूटता है, तो आपको काफी बुरा फील होता है, बहुत धक्का लगता है। ठीक है? तो जब ऐसा होता है आपके साथ, तो आप ये सोचिए कि मैं पहली बात तो ये कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप बेकार में और बहुत आसानी से किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है? आप बेकार में और बहुत आसानी से किसी पे अगर ट्रस्ट कर लेंगे, तो वो इंसान अगर अच्छा नहीं है और आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं है, तो आप उसे ट्रस्ट करके अपने ही बाद में फ्यूचर में दुख का रास्ता खोल रहे हैं। है ना? तो ऐसे में जब भी ट्रस्ट टूटता है, तो वो टूट तो जाता है। ठीक है? आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ट्रस्ट का टूटना, एक ऐसे विजुअलाइज कीजिए, एक कांच की गेंद है। ठीक है? एक ऐसे कांच की गेंद है, और उसमें क्रैक्स आ गए अब। ठीक है? और वो टूट चुकी है पूरी तरह। ठीक है? एक बार टूट जाती है तो पूरे क्रैक्स आ जाते हैं हर जगह। ठीक है? उसको आप ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है? आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपका अगर ट्रस्ट एक बार टूट गया, तो फिर हो सकता है कि वो इंसान आपके पास वापस आए और आपको बोले कि मैंने इस बार भले गलती कर दी, मैं आगे से नहीं करूंगा ऐसा। ठीक है? लेकिन आप ये सोचिए
और आप ये जानिए कि क्या जिस चीज पे आप ट्रस्ट करते थे वो अगर नॉर्मल सी चीज थी, ठीक है, जैसे हो सकता है आप बस ट्रस्ट करते थे कि ये इंसान हमेशा मेरे लिए ये वाला काम कर देगा, ठीक है, और उसने किसी वजह से या फिर जानबूझ के नहीं किया वो काम, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात हो गई कि एक काम करना, उसमें क्या है, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी और से भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्रस्ट की बात बहुत बड़ी होती है, जैसे शादियों में होती है, या फिर ऐसे में माता पिता के बीच में होती है, या बच्चों बच्चों से माता पिता का जो ट्रस्ट होता है वो, ठीक है। मान लीजिए आपका बच्चा आपके घर से ही चोरी करता पाया गया, तो ये काफी बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू है, राइट। और ये जो चीज है, ये चीज ही इंसान को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाती है, ठीक है। आप अपने नौकर पे वैसे भी ट्रस्ट नहीं करते होंगे इतना ज्यादा, ठीक है। और अगर आप करते भी होंगे तो आपको ये पता है कि कितना ही लूट लेगा मुझे ये, ठीक है, सारे पैसे तो मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं, घर से ही अगर लूट के भी कुछ ले जाएगा तो इतना कुछ नहीं ले जा पाएगा, है ना। तो ऐसे में जब आपके निकटतम, आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपका स्पाउस आपको ऐसा इंसान जब धोखा देता है, तो ये चीज पे इंसान उभर नहीं पाता है, ठीक है। और इसी चीज में मैं बोल रहा हूँ कि वो जो कांच का आपका बॉल है वो आपका टूट चुका है, ठीक है। बाकी चीजों में क्रैक आते हैं, लेकिन ये जो निकटतम रिश्ते होते हैं इनमें सीधा वो टूट ही जाता है पूरी तरह, ठीक है। और एक बार वो टूट जाता है तो आप कितना भी गोंद लगा के और कितना भी अच्छे से, सलीके से उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो फिर भी वो कांच का जो आपका गेंद है, ठीक है, वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। एकदम से जैसे वो पहले था वैसा वो कभी नहीं हो पाएगा। आपके अंदर हमेशा एक गुंजाइश रहेगी कि ये इंसान ने मेरे को जब धोखा दिया तो ये वापस भी दे सकता है, ठीक है। ये जो आपकी शंका है ये कभी नहीं जाएगी। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में मेरी एडवाइस आपको रहेगी कि आप ऐसे रिश्तों को तोड़ ही दीजिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे माता पिता से रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं, या माता पिता बच्चों से कैसे तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। आप बात करना बंद कर दीजिए, आप मिलना बंद कर दीजिए, आप एक तरह से सोच लीजिए कि ये इंसान मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। मैं चोरी करने पे रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें आप उस इंसान पे वापस ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो हर इंसान के लिए अलग चीज होती है कि क्या है जिस चीज पे, क्योंकि कुछ माँ बाप होंगे मेरे को पूरा तू लूट के ले जा मेरे बच्चे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैं तुमसे तब भी प्यार करूंगा। तो ऐसे माता पिता भी होते हैं। लेकिन ये हर इंसान पे डिपेंड करता है कि किस चीज पे आप अपने बच्चे को बहुत ट्रस्ट करते थे, या आप अपने पार्टनर को बहुत ट्रस्ट करते थे। आपको पार्टनर के बारे में पता ही होगा कि पार्टनर कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। तो ऐसे में ऐसे में जब आप उससे नहीं उभर पाएंगे तो आपको वो रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो रिश्ता आपने तोड़ दिया तो फिर वो रिश्ता खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, एक और बात बता दूं मैं, कि रिश्ता मान लीजिए आपका टूट गया है, पूरी तरह खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दो इंसान एक नया रिश्ता कभी भी जिंदगी में नहीं बना पाएंगे। हो सकता है आप लोग बाद में कभी को ये रिश्ता एक नया रिश्ता बनाए, लेकिन ये जो पहले वाला रिश्ता था ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब जो भी रिश्ता बनेगा वो एक नया रिश्ता बनेगा, ठीक है। और वो नए डायनेमिक से बनेगा और नए उससे बनेगा, क्योंकि आप एक दूसरे के बारे में अब और ज्यादा जानते हैं, है ना। तो उस हिसाब से बनेगा वो रिश्ता। और ऐसे में ऐसे में आप तब आप अपने दुख से उभर सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जिसमें अ, आप खुश थे पहले, ठीक है, जिसमें आप ट्रस्टिंग थे पहले, वो वापस आ जाए। और काफी लोग बहकावे में आके या फिर अपने आप को ही बुद्धू बना के ये जो रिश्ता है वो कायम रखते हैं, ये सोच के कि हो सकता है फ्यूचर में कभी ट्रस्ट वापस आ जाए। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ट्रस्ट आपका कभी वापस नहीं आने वाला। आपको ये रिश्ता खत्म ही करना पड़ेगा। आप नया रिश्ता फिर बनाएं तो वो रिश्ता मतलब फिर कायम हो सकता है। लेकिन ये जो पुराना रिश्ता था जिसमें आप बहुत सेफ फील करते थे, बहुत अच्छा फील करते थे, एक दूसरे के बारे में अच्छा फील करते थे,
ये रिश्ता आपको खत्म करना ही पड़ेगा एक बार उस रिश्ते में ट्रस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि रिश्ते का जो बेसिस होता है किसी भी रिश्ते का, वो ट्रस्ट होता है एक लेवल का। ठीक है, वो चीज आप बिट्रे नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी रिश्ता हम जब विजुलाइज करते हैं तो हमने सुना होगा रिश्ते की डोर होती है, राइट? तो जब रिश्ते की डोर होती है तो एक बार वो डोर जब उधड़ जाए, ठीक है, एक बार वो उधड़ जाए और टूटने के कगार पे आ जाए, तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस डोर को वापस से वो जब पहले टाइट नेट था वैसा बना पाए। ठीक है, हो सकता है आप दूसरी डोरों को और जोड़ के बनाए कुछ, ठीक है, लेकिन वो पहले जितना मजबूत रिश्ता कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ये आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप ये रिश्ता तोड़ दें और एक नए नए रिश्ते से आप शुरुआत कीजिए, अगर आपको करना ही है। ठीक है, लेकिन आपको ये रिश्ता पूरी तरह खत्म करना ही पड़ेगा, पूरी तरह। ठीक है, कि मैं नहीं, तुम नहीं, ऐसा टाइप एकदम खत्म पूरी तरह। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप सफर करेंगे और आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि मुझे बाद में धोखा मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लें तो आपके लिए काफ़ी फायदा होगा। और आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं कंसल्टेशंस भी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। और आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और बाकी बाकी आपको अ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे या आपको अभी से डर जाना है। आपको ट्रस्ट हमेशा करना है। ठीक है, जब किसी ने आपका ट्रस्ट बिट्रे ही नहीं किया, उसको आप क्यों डिस्ट्रस्ट करेंगे? ठीक है, ऐसा भी काम मत कीजिए, ऐसा भी काम मत कीजिए। लेकिन जब एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है तब आप उसे बना के भी मत रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।